लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत में दहशत फैलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह सोशल मीडिया के जरिए पाक में बैठे लोगों से संपर्क में रहकर प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे सिग्नल्स बॉक्स और वाहनों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। मेरठ का साकिब उर्फ डेविल गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जो साथियों के साथ रैकी कर जानकारी पाकिस्तान भेजता था और क्यूआर कोड के जरिए पैसे लेता था। एटीएस ने कार्रवाई करते हुए सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के नुसरतपुरा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद से खबर, जहां सोसाइटी के फ्लैट में भीषण आग लगी है। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। थाना नंदग्राम क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, घर में रखा सारा सामान जला है। गाजियाबाद की खबर, दमकल की गाड़ियों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है, लेकिन नुकसान पूरी तरह से, घर देखिए किस तरह से आग की चपेट में है। पीलीभीत से खबर है, जहां कार में गैस रिफिलिंग करते समय आग लग गई। घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। थाना गजरौला क्षेत्र के जैतपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गैस रिफिलिंग के दौरान देखिए किस तरह से आग लगी है और आग में जलकर पूरी कार खाक हो गई है। फिरोजाबाद में 2 डंपरों में टक्कर होने के बाद आग लग गई और दोनों डंपर के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। आमने सामने इतनी टक्कर जोरदार हुई कि दोनों डंपरों में तुरंत आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी, जहां आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल अब दुर्घटना के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। मेरठ से खबर है, जहां गंगा नदी में डूबे 4 युवकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। दादी के अंतिम संस्कार के लिए 4 युवक गए हुए थे। गंगा में नहाने के लिए उतरे थे ये चारों, तेज बहाव में बह गए। 4 युवक थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के मखदुमपुर इलाके के बताए जा रहे हैं। नोएडा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। नोएडा जिला अस्पताल और दादरी सीएचसी में पैसे लेकर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का आरोप लगा। करीब 71,000 रुपए लेकर रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें गंभीर चोटें और फ्रैक्चर तक दिखाए गए। रिश्वत लेते एक्सरे टेक्नीशियंस का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा और एक्सरे टेक्नीशियंस को अस्पताल से हटा दिया गया है। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बना दी है। परसों मेरे संज्ञान में आया था कि किसी ने रिश्वत लेकर किसी आदमी ने फर्जी एमएलसी बनवाने के लिए पैसे की पेशकश की है, पैसे देते हुए दिख रहे हैं। तो उसके खिलाफ हमने एकदम तत्काल एक्शन लिया और उसको सस्पेंड कर दिया है और एक कमेटी गठित कर दी गई है। वो सारे मामले की पूरी तरह से छानबीन करके हमें रिपोर्ट दे। परसों मेरे संज्ञान। नोएडा में अगर आप कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं या फिर किसी से रंजिशन, किसी पर मुकदमा लिखवाना चाहते हैं, तो ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग आपकी मदद करेगा और इसके एवज में आपको एक मुश्त
रकम चुकानी होगी। दरअसल में ये पूरा प्रकरण नोएडा के जिला अस्पताल का है और यहाँ पर रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार कर एक एमएलसी बनाई जाती जो कि पूर्णतः फर्जी है। इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं और आपको बता दें ये पूरा प्रकरण एक फर्जी एमएलसी यानी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीड़ित ही यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करता है और उस स्टिंग ऑपरेशन के तमाम वीडियो सामने आए हैं, जिसमें नोएडा का जिला अस्पताल और साथ ही सीएससी दादरी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत से 71,000 रुपये लिए जाते हैं और उसके बाद एक फर्जी एमएलसी तैयार की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जो पीड़ित है यानी जिसने फर्जी एमएलसी बनाया है उसके कान का पर्दे में चोट है, इसके अलावा शरीर पर चोट के निशान हैं, यहाँ तक पसली की हड्डी भी टूटी हुई है। लिहाजा इस तरीके से एक फर्जी एमएलसी तैयार की जाती है और उसके एवज में 71,000 रुपये वसूले जाते हैं। 60,000 रुपये इसी जिला अस्पताल में तैनात एक्सरे टेक्नीशियन लेता है और इसके अलावा 11,000 रुपये सीएससी दादरी में दिए जाते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों के जब वीडियो सामने आए हैं उसके बाद कमेटी गठित की गई है। शामली में जेल से छूटे आरोपी इखलाक उर्फ कालू ने सैकड़ों समर्थकों के साथ देर रात सड़क पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी को 1 महीने पहले अवैध कब्जा और चोरी के मामले में जेल भेजा गया था। गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया। गजपुर गांव में एक घर में अकेली महिला पाकर आरोपी ने गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में यह सामने आया कि महिला का देवर के दोस्त से अवैध संबंध चल रहा था और पंचायत के बाद संबंध खत्म करने की कसम के चलते आरोपी ने नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार हो था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही थी। 103(1), 333 और 352 BNS के अंतर्गत पंजीकृत है। विवेचना के संबंध में जो नामजद अभियुक्त है वह सीताराम गौतम है। इस संबंध में विवेचना जारी है। लगातार 6 टीमें अभियुक्त की तलाश कर रही हैं और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बुलंदशहर के अनमोल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दोस्तों ने मामूली विवाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों की बहनों का नंबर मांगने और उनसे दोस्ती का दबाव बनाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्तों ने ही अनमोल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। तीनों दोस्तों ने साजिश रचकर पहले अनमोल को शराब पिलाई और फिर ईंट से वार कर गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को छिपाने के लिए कुएं में फेंक दिया, लेकिन शव मिलने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर केस का खुलासा कर दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अकरावास कनैनी गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुएं में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस, उच्च अधिकारीगण एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर शव को निकाला गया, जिसकी पहचान गांव के ही एक युवक अनमोल के रूप में हुई थी, जो पिछले 2-3 दिन से मिसिंग था। इसके संबंध में थाने पर एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में एसएसपी सर के द्वारा 5 टीमें गठित की गई थी। इन टीमों के द्वारा इस घटना का अनावरण करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र में पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इंद्रपुर गांव में लोहे की रॉड से वार कर पिता की जान ले ली गई। आरोपी हरकेश को पुलिस ने दबोच कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पत्नी के मायके चले जाने से नाराज होकर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना कोतवाली घोसी के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति की उसके पुत्र द्वारा हत्या कर दी गई है। गांव इंद्रपुर जो कि चौकी नदवा सराय के अंतर्गत आता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, वहां पर देखा जाता है तो सच में घटना सही पाई जाती है और तत्काल पुलिस मौके पर तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई में जुट जाती है। उसी दिन ही शाम को जो उस घटना में अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी पुलिस कर लेती है, जो कि एक बड़ी सफलता है घोसी पुलिस की। शाम को करीब 19:10 के आसपास इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो सूचना हमें मिली थी वो अभियुक्त की पत्नी द्वारा ही मिली थी।
मुजफ्फर में नाबालिग सौतेली बेटियों से रेप के आरोपी पिता को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से ही गंभीर मामलों में धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। ने बताया कि उसके नाबालिग 2 बच्चियों के साथ उसके सौतेले पिता ने रेप एवं अन्य कृत्य किया है। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और जो पीड़ित बालिकाएं थीं उनको मेडिकल परीक्षण एवं अन्य कार्रवाई तत्काल की गई और तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग भी दर्ज किया गया। तो जानकारी पता चली कि बेहड़ा सादात का रहने वाला जो महिला का पति है सोनू, ये बेहड़ा सादात का रहने वाला है और पूर्व में भोपा थाना क्षेत्र से भी जेल जा चुका है अपनी नाबालिग। कानपुर में अपराधियों के खिलाफ कानपुर में चल रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए, जबकि पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लाल इमली मिल के पास हुई इस लूट का खुलासा हुआ है, जिसमें ज्वेलर्स के नाम कर्मचारी की मिली भगत भी सामने आई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तीन अभियुक्तों ने स्कूटी पर सवार होकर के राम के शेरवानी से लाली ब्रिज चौराहे के पास लूट की घटना कारित की थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और सेंट्रल जोन की स्वाट टीम, साइबर टीम और सर्विलांस टीम के साथ साथ कर्नलगंज की पूरी पुलिस टीम को सक्रिय किया गया। इन टीमों ने लगातार सुरागरसी पतारसी करते हुए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करते हुए पता किया तो 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। देर रात में मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि ये तीनों अभियुक्त एक स्थान पर देखे गए हैं। जब इन बदमाशों को पकड़ने की घेराबंदी की तो इन अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। कुशीनगर में जहरीले धुएं की चपेट में आकर 26 बच्चे बीमार पड़ गए। भांग जलाने से उठे जहरीले धुएं के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और बेचैनी भी हुई, जिसके बाद तुरंत सीएचसी में सेवरही में भर्ती कराया गया। स्कूल और झाड़ियों को साफ करने के लिए आग लगाई गई थी। इसी से उठे घने जहरीले धुएं के कारण स्कूल में मौजूदा बच्चों को परेशानी होने लगी। प्राथमिक उपचार के बाद 11 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम तम कुहिराज मौके पर पहुंचे। उसके अलावा डीएम महेंद्र तंवर और एसपी भी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। प्रशासन के द्वारा एक बार विद्यालय में विजिट भी किया जा रहा है। उसके बगल में ये प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि आसपास के जो जंगल है उसमें जो जंगली पौधे हैं उनमें जो आग लगाई गई थी साफ करने के लिए, उसका जो धुआं उठता है, धुएं की वजह से बड़ी बेचैनी बच्चों को होगी। उसी सिलसिले में आज सारे बच्चों को जो ट्रीटमेंट देके उनको घर भेज दिया गया है। लेकिन अध्यापन हम लोगों ने प्रीपेड टीम को भी एक बार भेज दिया है और हम लोग भी विजिट करेंगे तो एक बार ये पता करने का प्रयास करेंगे कि जंगली पौधा वगैरह किस प्रकार का हुआ है, तो देख लेंगे। चित्रकूट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 किशोर सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 2 किशोर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। सीएचसी में भर्ती हुए। मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के पतौड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां खेत में मवेशी चराने गए किशोर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे 2 किशोर झुलस कर मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि 2 किशोर गंभीर रूप से झुलस गए। दूसरी घटना मानिकपुर तहसील के ग्राम पंचायत कोई की है, जहां बताया जा रहा है कि खेत में काम कर रही महिला भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। बारिश तो उसमें आकस्मिक बिजली गिरी है, जिसमें बच्चे पढ़ने, आज छुट्टी थी तो पढ़ने नहीं गए थे। इसमें बकरी और जानवर अपने लेके और सिक्सवे के टोल टैक्स के बगल से वहां जाके अपना चरा रहे थे। अचानक जैसे बूंदाबांदी हुई, आकास्मिक बिजली गिरी और 2 बच्चों के दर में प्राण निकल गए और 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जो उसमें भांगा में उनका इलाज चल रहा है।
आगरा में भीषण सड़क हादसे में एक लड़के की मौत हो गई। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अलबतिया रोड पर नगर निगम के डंपर ने एक लड़के को रौंद दिया। इस सड़क हादसे में लड़के की मौत हो गई। मौके पर ही हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। सूचना पर जगदीशपुरा थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। मुरादाबाद में आवारा कुत्तों के आतंक तेजी से बढ़ रहा है। 2 पहिया वाहनों पर कुत्ते हमला कर रहे हैं, जिसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक वीडियो में बाइक सवार पति पत्नी पर कुत्ते ने हमला कर दिया, तो वहीं दूसरे वीडियो में स्कूटी सवार युवक पर कुत्ते ने हमला किया। जिला प्रशासन भी आवारा कुत्तों के आगे बेबस नजर आ रहा है। वायरल सीसीटीवी सदर कोतवाली के कोठीवाल क्षेत्र का बताया जा रहा है। असम के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मोर्चा संभाल लिया। आज सीएम योगी ने असम की 2 विधानसभाओं में बरपेटा और बरछला में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और विपक्ष की जमकर निशाना भी साधा। असम में 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को रिजल्ट आना है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरपेटा की पहली तस्वीर और बरछला की दूसरी तस्वीर है, जहां दोनों ही रैलियों में बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। असम के अंदर डबल इंजन की सरकार आई। पहले श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में और फिर आज के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में जब यहां पर फिर से सरकार बनी, तो बहनों और भाइयों, अब असम चाय की स्फूर्ति के साथ साथ चिप उत्पादन करने का भी एक नया केंद्र बन गया है। अब डबल इंजन की ये सरकार असम के पहचान को तो संरक्षित कर ही रही है। असमिया संगीत, असमिया संस्कृति, असमिया से जुड़े हुए महापुरुष, उनके नायक, महानायक, योद्धा, इन सबको तो सम्मान मिल ही रहा है। अब असम में विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। यूपी पुलिस में इस साल 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी पुलिस बल का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह साल काफी अहम होने वाला है। इस साल यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक भर्तियां अभियान युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश को एक सक्षम, ऊर्जावान और आधुनिक पुलिस बल उपलब्ध कराएगा। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय के दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। इस दौरान अचानक उनका काफिला साईं मंदिर के पास दीपक टी स्टॉल पर रुक गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ चाय पी। कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा हुई। इस मौके पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ जहां भी बैठिए, एक ही संदेश, 2027 की जीत पक्की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह दावा किया कि बीजेपी 2027 में 2017 से बड़ी जीत दर्ज करेगी। कहीं भी बैठो तो संदेश एक ही है, 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करना, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, वो भाजपा ही करेगी और भाजपा ही रहेगी। कमल खिला हुआ है, कमल खिलेगा और 2047 तक खिला रहेगा। अभी सपा, बसपा, कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में 2047 तक नहीं है।
सोशल मीडिया पर नगर और बिजली मंत्री ए.के. शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो फोन पर विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही पर जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वीडियो में मंत्री जी कहते उनको सुन सकते हैं आप कि हर जगह तार लटका हुआ है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। लगता है आदेश से ज्यादा पैसा खा गए हैं, काम कहीं नहीं दिख रहा है। जांच कराओ, काम शुरू कराओ और इनको सस्पेंड करवाओ। कार्रवाई हो भी गई, सस्पेंड हुए, एक दो लोग सस्पेंड हुए हैं, एक दो लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मैंने बार बार कहा है कि विद्युत विभाग को 4 साल से मैं समझा रहा हूं और कुछ समझे भी हैं, जो नहीं समझे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। मैं वही बोल रहा हूं कि कई बार लापरवाही के कारण, कई बार तकनीकी खामियों के कारण जहां भी व्यक्ति की लापरवाही या व्यक्ति की उदासीनता दिखेगी, बिजली विभाग के कर्मचारियों को कार्रवाई की वहां पे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर तंज कसा और कहा कि सरकार प्रदेश में महंगाई, किसान और रोजगार के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कहेंगे कि गंगा इसलिए साफ नहीं हो पा रही क्योंकि इजराइल युद्ध चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी थी? और किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए और मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। हमारा किसान सबसे ज्यादा संकट में है, उससे ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। रबी फसल के लिए तो कह रहे हैं फर्टिलाइजर स्टॉक में है, लेकिन उसके आगे के लिए किसान आज परमिट न किया जाए, अफवाह फैलाया जा रहा है। पिछली बार जब किसान को खाद की जरूरत थी, लाइन में लगा रहा और उसे खाद नहीं उपलब्ध हो पाई। अब ये खाद के लिए भी कहेंगे क्योंकि विदेश नीति में हम बदलाव करेंगे तब खाद लाएंगे।